पाइसेस, तो अब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, लेट्स सी कैसा जाएगा इस वीक में, कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके पाइसेस, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ना, जैसे आपको अपने पेरेंट्स की या फिर अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, या फिर जिसकी बातों में ज्ञान बहुत है, जैसे आपको सुन के ऐसा लगता है कि हाँ इसकी बातों में ज्ञान बहुत है, ये कुछ अलग बताता है, लोग अलग बताते हैं, ये अलग बताता है, ऐसा लगता है कि ये जो बताता है ये डायरेक्टली इसको ईश्वर बता रहा है। अगर आपको किसी की बातों को सुन करके ऐसा लगता है डिवाइन वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं डिवाइन वर्ड्स, पता है किसको कहते हैं? जो एक तो पहली बात, जिन बातों में ज्ञान बहुत हो, जिन बातों में ज्ञान बहुत हो बेसिकली, एक तो पहली चीज़ ये। और सेकेंड चीज़, जिसकी मुंह से बातों को सुन करके ऐसा लगे कि अरे ऐसा लग रहा है ना इसकी जैसे ये नहीं, जैसे खुद ईश्वर आके हमसे कह रहे हैं। इस वीक में उसकी बात को सुनोगे ना, देन डेफिनेटली आपको जैसे एक रास्ता, एक क्लियरिटी और एक न्यू जर्नी आपको अपने लाइफ में स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। लेट्स सी, वी हैव चेंज। तो इस वीक में डेफिनेटली चेंज आ रहा है आपके लाइफ में पाइसेस, एक बहुत बड़ा चेंज। जो चेंज थोड़ा सा ड्रामा एंड थोड़ा सा अरे क्या कह रही हूँ मैं, मतलब इतना ओके मैं बताती हूँ। थोड़ा सा दिक्कतदायी होगा चेंज, थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप इस चेंज में बहुत जल्दी ढल जाओगे। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। मुझे ऐसा लगा पास्ट से कुछ बर्डन उठा के लेके आ रही हो आप, पास्ट से कुछ चीज़ों को ऐसे लेके आगे बढ़े जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि ठीक है वो जो चीज़ें, वो जो ट्रॉमा, वो जो लोगों की बोली, खास करके जिन लोगों ने आपको अपनी बोली से टॉर्चर करा है पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने आपको बहुत उल्टा सुल्टा बोला है, या फिर कुछ लोगों ने आपको बहुत गलत कहा है इन द पास्ट, एंड आप अभी तक ना उनकी बातों को कैरी करते आ रहे हो। आपके दिल में आज तक ये बात है कि अरे उसने मुझे ये कह दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अब इसको कब तक कैरी करके चलोगे पाइसेस, कब तक? हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, हर एक चीज़ की सीमा होती है पाइसेस। हम कब तक किसी बात को कैरी करके चल सकते हैं? एक ना एक दिन हमने जाना है, और जब हम जाएंगे तभी भी हम ये बोलेंगे कि क्योंकि आदत होती है ना, एक इंसान की आदत बन जाती है तो आपकी सोल यही जाके ऊपर कहेगी कि इसने मुझे ये बोला था, और फिर से आप इस धरती पे आओगे इसी चीज़ के लिए, क्योंकि आपके दिल में वो बात रह गई कि अरे मैं इसको बोल नहीं पाया था उस टाइम पे। ऐसा होता है, जाके पढ़िए, बुक्स पढ़िए, होता है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें भी, ये सारी बुक्स में लिखा हुआ है। ये वही कह रही हूँ मैं कि अगर आपके दिल में कोई चीज़ का वो है कि अरे मैंने इसको नहीं बोला, इसने मेरा दिल दुखाया, आप जाओगे ऊपर, पता नहीं क्या है, लेकिन आप मतलब बोलते ना आगे का नहीं पता हमें कि हम जाएंगे यहाँ से तो कहाँ जाएंगे, जो भी होगा आप फिर से इस धरती पे आओगे, बस इतना जान लीजिए, आप फिर से इस धरती पे आओगे, फिर उस इंसान के साथ उसका कर्मा देने के लिए कि मैं उस टाइम पे उसको नहीं बोल पाया था, तो इस लाइफ में अब इसको बोलूँगा। ऐसा होता है तो ऐसा मत करिए, कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक मत लेके चलिए। जब जो हो गया जाने दो, फॉरगिव, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, माफ़ कर दिया। बार बार खुद को रिमाइंड करवाते रहिए कि आपने उस शख्स को माफ़ कर दिया। बिकॉज मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही पाइसेस, आपकी बहुत बुरी आदत है कि आप किसी को भी ना बात को कैरी करते हुए चलते हो। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, अब आप उसको ना दिल में बिठा के चलोगे कि इसने मेरी बेइज्जती करी है, मैं भी कल करूँगा, मैं भी करूँगा, और ये आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन दिमाग में यही चीज़ रह जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप स्कूल में थे अपने, तो आपको ना बुली मिला है, या तो फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली करा गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गलत सलत कहा गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया आपके साथ कि अभी भी क्या बोलते हैं, अगर अभी भी कोई अगर आपको कहता है ना कुछ उसी चीज़ के रिलेटेड, या फिर उसी बात से कुछ कनेक्ट करते हुए, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। देखिए, ये आपके लाइफ में जो चेंज आएगा ना पाइसेस, ये एक्चुअल में बहुत मैजिकल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड चीज़, ये एक्चुअल में आपके साथ साथ ना आप देखोगे अपने इर्द गिर्द के एरिया बहुत चेंज हो गया। आप जैसे हो गए हो वैसे इर्द गिर्द के लोग हो गए, तो इर्द गिर्द के लोगों में भी बहुत परिवर्तन देखोगे, बहुत ही मैजिकल चेंज होगा जो आपसे स्टार्ट होगा और लोगों को बहुत इफेक्ट करेगा पाइसेस। और ये चेंज जो भी है ना, यकीन करिए ये एक्चुअल में ईश्वर आपके लाइफ में जानबूझ करके ये चेंज लेकर के आ रहे हैं, और यू कैन से ये ज़रूरी है चेंज आपके लिए, ठीक है।
जैसे कोई एक्चुअल में मे बी आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो, या तो आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, या तो फिर आप एक टैरो रीडर हो। लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी हो, आप एक नॉर्मल इंसान में क्यों नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके इर्द गिर्द जैसे कई यूनिवर्स की एनर्जी घूमती रहती है, या तो फिर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, या तो फिर यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है। लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी है। इंटरेस्टिंग, आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आप एक्चुअल में जब मैं आपको बताऊंगी ना कि यहाँ पे क्यों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और क्यों यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द घूमता है, या फिर आप यूनिवर्स में घूमते हो। हम सभी यूनिवर्स में घूम रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब कुछ और है कहने का। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं बताने बैठी आपको लगेगा ओ माय गॉड, लाइक ऐसा भी होता है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप खुद को सोचते नहीं हो ना कि ऐसा मैं ऐसा हो सकता हूँ, या फिर मेरे 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 रिलेटेड चीज़ें इतनी हो सकती है, वैसी चीज़ें, मतलब बहुत मैजिकल चीज़ है। आई कैंट से कि आप बहुत ही नॉर्मल इंसान हो, आपकी एबिलिटीज़ बहुत सारी है। मे बी आप अभी नहीं उस चीज़ को जान पाते हो, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी बहुत सारी है ना, बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ है। वेव एग्जिस्टेंस बहुत जल्दी ये चेंज आपके लाइफ में आपको खुद से जोड़ देगा, आपको अपनी एबिलिटीज़ के साथ जोड़ देगा। आप जो करना चाहते हो पाइसेस, आपको उस चीज़ के साथ जोड़ देगा। लुक, वी हैव क्रिएटिविटी। आप ना एक्चुअली में बहुत कुछ क्रिएट करने आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वी हैव क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए आए हो। ये जो भी चीज़ें आप क्रिएट करोगे ना, ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। जैसे अभी जब आप क्रिएट कर रहे होगे, या फिर जब आप सोच रहे होगे कि इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, तब नहीं होगा, तब अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने काम में पुराने होते जाओगे, तब आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ये आप अभी बना दोगे चीज़ों को, जैसे कहते हैं अभी क्रिएट कर देना, लेकिन वो आगे चल के लोगों के काम बहुत आएगा। एग्जिस्टेंस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है लुक, वी हैव 10 नंबर, 10 चेंज और 1। अब आपका गुड कर्मा आपको बहुत कुछ देने वाला है, यकीन करिए। जितना कष्ट था आपने देख लिया, अब चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। एंड डेफिनेटली मैंने आपसे ये चीज़ कही थी अभी कुछ देर पहले कि ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, यूनिवर्स आप में घूमता है, या फिर आप यूनिवर्स में घूमते हो। मैंने ये चीज़ कही थी। और लुक, वी हैव एग्जिस्टेंस, और ख़ास करके इस डेक में एग्जिस्टेंस के कार्ड को ना यू कैन से बहुत महत्व दिया गया है। बिकॉज ये ना वो कार्ड है जहाँ पे हम खुद को यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पे हम खुद की एग्जिस्टेंस को मायने देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम भी हैं। हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को वैल्यू देते हैं, खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो ये वैसा कुछ है। डेफिनेटली बहुत कुछ है आपको बताने के लिए मेरे पास। पाइसेस जैसे आपसे जुड़ी हुई बहुत सारे मैसेजेस हैं, एंड बहुत कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं उस हिसाब से नहीं बता सकती सबको। लेकिन किसी की तो ये एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, और बहुत बहुत जैसे एक के बाद एक कुछ, एक के बाद एक कुछ, जैसे बहुत सारी बातें। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन यकीन करिए आपके इर्द गिर्द मिरेकल बहुत है, या तो फिर कोई स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कोई एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कोई ऐसी स्पिरिट है, कोई ऐसे एंजल है जो मतलब बहुत पावरफुल है। यू कैन से बहुत ज़्यादा जैसे सधे हुए एंजल, जिनका मतलब बहुत जिनका रिस्पेक्ट बहुत अलग है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। पता है, ऐसी बातें जो होते हैं ना, ये ज़्यादा लोग नहीं समझते। दैट्स वाई आई एम टेलिंग बार बार मैं सोच से कह रही हूँ इस चीज़ को कि आई डोंट नो आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना ये बातें पल्ले नहीं पड़ती इस वजह से। वी हैव कॉन इन केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ऐसा टाइम भी आएगा जब आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे, और ये इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप आपके पास कोई ना कोई हेल्प मांगने के लिए आ सकता है ना। आप उसकी हेल्प करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा हेल्प करने से मुझे सुकून बहुत मिला है। और आप सोचोगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, और हेल्प करी जाए कि नहीं करी जाए। और आप एक्चुअल में ना सोचोगे कि क्या सोचना, अच्छे कर्म करने से पहले सोचने पड़ते हैं क्या, तो आप फिर सोचोगे नहीं और आप हेल्प करते जाओगे। एक बहुत बड़ा चेंज है, इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट है। एंड वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एंड वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो डेफिनेटली आप अपने सोल पर्पज से भी कुछ लोग में भी कनेक्ट हो जाओ। ये वीक बहुत बड़ा वीक है, ठीक है। एंड बहुत कुछ पता चलेगा आपको।
आपकी रीडिंग में खास करके टैरो रीडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके टैरो रीडिंग में बार बार आपको बताया जाएगा कि आप कौन हो, बार बार आपके अस्तित्व के बारे में बताया जाएगा कि आप कौन हो। आपके अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, या फिर कुछ चीज़ों में अगर आप क्वेश्चन में रहते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम सेफ़ फील होने लगता है। कुछ ऐसे जगहों पर आप जाते हो जहाँ पर एक्चुअल में बहुत आपको लग रहा होगा कि इनसिक्योरिटी हो रही होगी कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ नहीं हो गया। मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे जगहों पे हम जाते हैं जहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी होने लगती है ना, डर लगा रहता है। उधर पे ना एकदम से आपको सेफ महसूस करवा दिया जाता होगा। जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती होगी तो आपको हेल्प मिल जाती होगी। तो ये सब क्यों होता है आपके साथ? इतनी जल्दी क्यों हेल्प मिलती है? औरों को तो नहीं मिलती इतनी जल्दी हेल्प, है ना। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जिनको बहुत ईजिली हेल्प मिल जाती है। अगर आप भगवान के भी साथ जुड़े हुए हो, अगर आप लॉर्ड शिवा को बहुत पूछते हो, या अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हो, खास करके महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना बहुत बार ना साइंस भी दिखे हैं। मतलब ऐसा कि आप अपने पूजा करा, आपने अपने ध्यान करा एंड आपको बहुत सारे साइंस मिले हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि बहुत आश्चर्य हो जाते हो कभी कभी आप कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने कम टाइम में भगवान जी मुझसे प्रसन्न हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो आंसर है कि ये चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई है क्या, मैं इतना ज़्यादा क्यों कोई भगवान से कनेक्टेड महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ, ये सारा आंसर आपको इस वीक में मिलेगा। ये टैरो रीडिंग के जरिए मिलेगा और हर बार आपको मिलेगा। एक चीज़ क्लियर हुआ, फिर अगले रीडिंग में कुछ और क्लियर होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके क्लियरिटी मिलेगी ना, आप खुद समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। वी हैव इनविजिबिलिटी नंबर 16। इस वीक में डेफिनेटली आप बहुत टाइम खुद को ऐसा महसूस करोगे कि अब आप ना फाइनली जो भी कमियां थी, जो भी फ्लॉज थे आपके अंदर, अब उसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हो। अब अपने फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल हो रही हो। ये चीज़ अभी आप आर्कएंजल यूरियल नंबर 38 बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में शांति क्रिएट करिए, मेडिटेशन करिए। ये वीक कोई छोटा मोटा वीक नहीं है। इस वीक में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको खुद के बारे में पता चल रहा है। पाइसेस, वी हैव सोल पर्पस। मैंने आपको क्या कहा था, इस वीक में आप में से कुछ लोग को अपना सोल पर्पस भी पता चल सकता है, लाइफ पर्पस भी पता चल सकता है। और लोग वी हैव सोल पर्पस, जो मैं कह रही हूँ वही अगले पे ला रहा है, राइट। ऑब्वियसली देखिए, इतना एंजल्स किसी को कंफर्मेशन नहीं देते। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जितना कंफर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दिया जा रहा है, जो मैं कह रही हूँ अगले पल रीडिंग में आ रहा है, ये तभी होता है जब कोई इंसान विश्वास नहीं कर पाता रीडिंग में, या फिर जब कोई इंसान विश्वास नहीं कर पाता कि हाँ ये चीज़ है, तो तभी बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, या फिर जो कहो अगले पल आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एंजल्स आपको इस वजह से कंफर्मेशन दे रहे बिकॉज एक्चुअल में फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है, यूनिवर्स का आप एक हिस्सा हो, यूनिवर्स में आप घूमते हो, यूनिवर्स आप में है। कुछ तो है ऐसा, ठीक है जो यहाँ पे क्लियर नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो क्लियरिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक में डेफिनेटली जब कहा जा रहा है क्लियरिटी मिलेगी, तो अभी नहीं मिलने वाली, आपको इसी वीक में मिलेगी, वरना फिर सारी चीज़ें यहाँ पे चैनल हो जाती हैं। ओके, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में शांति क्रिएट करिए, मेडिटेशन से जुड़िए, शांत मन रखिए अपना, बिकॉज इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड इस वीक में आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे अब इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलना है। जब मैं अपने लाइफ में इतना कुछ करने के लिए आया हूँ, तो मुझे इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलना है, तो ये चीज़ है। लेट्स सी कुछ और कार्ड हम देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग इस वीक में कुछ ना कुछ मेमोरी को, पास्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी को लेट गो कर रहे हो, और आपको समझ आ रहा है कि लेट गो करने से हम फ्री महसूस करते हैं। तो अब आप ना अपने साथ साथ लोगों को भी यही बताओगे कि लेट गो की पावर क्या होती है। वी हैव टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज आप में से कुछ लोग बहुत अपने दुख तकलीफ़ें देखी है, डार्क नाइट्स आपने बहुत सारी देखी है, दर्द बहुत है। जैसे आपकी रीडिंग, सच बता रही हूँ, आपकी रीडिंग में दर्द बहुत है। जैसे ना किसी ने बहुत कोशिश करी कि वो ना लोगों में एडजस्ट हो जाए। जैसे हमेशा से में भी आपकी थिंकिंग अलग रही है, लोग कुछ और सोचते हैं और आप कुछ और सोचते हो। मतलब लोग ना भेड़ चाल में चलते हो और आप लोगों से अलग चलते हो, किसी की तरफदारी नहीं करते, उसी की करते हो जो लायक होता है, या फिर जो जेन्युइन होता है, या फिर जो सच में जिसमें बात होती है। तो ये चीज़ बहुत है कि आप हमेशा लोगों से अलग रहे हो, और आपने बहुत कोशिश करी है कि आप लोगों में फिट हो जाओ, कि लोग जैसे हैं मैं भी वैसा बन जाऊँ, लेकिन आप नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। और यू कैन से फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। अच्छा हुआ आप फिट नहीं हुए, और क्योंकि आप हो भी नहीं पाते,
क्योंकि आपकी सोच हमेशा से अलग है और आप कभी भी ना किसी के बोलने पे नहीं चलते। खुद का मालिक खुद है। जैसे यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई ना जैसे खुद अपनी ज़िंदगी का मालिक है, किसी को कोई चला नहीं सकता, जैसे आपको कोई चला नहीं सकता। आपको जब जो मन करता है आप तब उस काम को करते हो, और जब नहीं करता है तो आप नहीं करते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो बहुत ही वैसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो भी दुख तकलीफ़ें मिली, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उसको अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो और बहुत कुछ अच्छा कर दिखाओ। तो देखिए, समझदार इंसान वही होता है जिसने अगर प्रॉब्लम देखी है तो वो दूसरों के साथ वही करने में विश्वास ना करे। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं खुद के खुद सामने से कहते हैं कुछ लोग ऐसा, और मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि उसने मुझे दुख दिया, ख्वाहिश देखो उसने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं भी किसी और को पकड़ के उसको धोखा दूंगा। ये कहीं की समझदारी हुई? उल्टा ये तो वही बात होगी ना कि हमने जो दर्द झेला है वो भी इंसान वही दर्द झेले। ये बेवकूफ़ी होती है। पता है क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो ये चीज़ होती है कि कभी भी कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई गलती नहीं रही है, कभी भी उसको दुख नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा तो आप किसी के साथ मत करो, क्योंकि वो इंसान में भी निर्दोष हो सकता है, उसकी क्या गलती। वो इंसान जेन्युइन हो सकता है जैसे आप उस इंसान के साथ जेन्युइन थे। तो ये बातें जो होती है ना, मेरे को बहुत अजीब लगती है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं है, ये बहुत बचकानी बात है कि किसी ने आपके साथ जो करा है वो आप किसी और के साथ रिपीट करो। हम यही चाहते हैं कि अगर यकीन करिए, एक जो इंसान जिसको दुख मिला है ना, या फिर एक इंसान जिसने अपने लाइफ में बहुत पेन देखा है, वो ये कहता है भगवान मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो, मेरे दुश्मन के भी साथ ना हो ये चीज़, राइट। बिकॉज उसने वो दुख झेला है, उसको पता है कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था, और मैंने तो कर लिया, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अलग हो आप, बहुत लोगों से अलग हो। सो या पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।